ये खूबसूरत सी जो मटकी आप देख रहे हो एज अ प्लांटर, ये ऐसे ही नहीं बनी है। कैसे इसे सही से बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे या तो फेंक देते हैं या ऐसे प्लांटर बनाने की कोशिश करते हैं तो वो हर बार टूट जाती है या फिर फूट जाती है। और देखो, साथ ही आप इसमें कोई भी फ्लावर्स प्लांट लगा सकते हो, वेजिटेबल्स लगा सकते हो, इजी टू ग्रो है। साथ ही बालकनीज और के लिए परफेक्ट है, क्योंकि आप ग्रो बैग्स की जगह इनका यूज कर सकते हो अगर ग्रो बैग्स की मैसीनेस नहीं पसंद है। साथ ही आप इस मटकी प्लांटर के अंदर कॉस्मोस लगा रहे हो, जिनीजिया लगा रहे हो, या फिर मैरीगोल्ड लगा रहे हो, या फिर टमाटर लगा रहे हो, भिंडी लगा रहे हो, गोभी लगा रहे हो, ये सारी चीजें आप इन प्लांटर्स के अंदर लगा सकते हो। तो ये जो आप पुरानी सी मिट्टी की मटकी आप देख रहे हो और इसे यूजुअली लोग फेंक देते हैं, तो अभी रुक जाओ। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे इसी वेस्ट मटकी को बना सकते हो ब्यूटीफुल और इको फ्रेंडली पॉट। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये बिल्कुल भी फ्री और जीरो कॉस्ट वाला है। सो वेलकम बैक टू प्लांट्स प्रेमियो इन द फ्यूचर लव गार्डनिंग, जहां हम गार्डनिंग को सिंपल, अफोर्डेबल और इको फ्रेंडली बनाते हैं। देखो, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हम ये जानेंगे प्रॉब्लम प्लस आइडिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में ऐसी मटकी होती है जो टूट गई हो या फिर यूज नहीं हो रही हो, और हम क्या करते हैं, उसे कचरे में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मिट्टी की मटकी गोल्ड है गार्डनिंग के लिए, क्योंकि यह प्लांट्स की रूट्स को हेल्थी रखती है और नेचुरल कूलिंग प्रोवाइड करती है। साथ ही ये ब्रीदेबल भी होती है। और डोंट वरी, आपको इसके लिए अलग से कोई भी स्टैंड खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वैसे आप देख ही रहे हो कि सारे मेरे मटकी के जो प्लांटर्स है वो अपने खुद के स्टैंड पर ही है और बहुत अच्छे से सरवाइव भी कर रहे हैं। साथ ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो एज अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। तो अब जानते हैं इसे प्रिपेयर करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले मटकी को अच्छे से क्लीन करो, और अगर क्रैक या फिर ब्रोकन एजेस है तो टेंशन मत लो, ये और भी नेचुरल लुक देगा। तो ये जो मटकी है इसकी पूजा कर रखी है, मौली भी बांध रखी है, और ये बहुत पुरानी मौली हो चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 ऐसे फेस्टिवल्स है जिनमें इसकी मटकी की पूजा की जाती है हमारे राजस्थान में। तो अगर आप भी राजस्थानी है तो कॉमेंट कर जरूर बताना वो 3 फेस्टिवल कौन से है। देखो, अगर आप भी फीमेल गार्डनर्स हो तो आप ये स्ट्रेस समझ ही सकते होंगे कि कभी भी आप नेल्स बढ़ाओगे तो आपके नेल्स का कुछ हाल ऐसा ही होगा। अगर हाँ, तो कॉमेंट कर जरूर बताना। उसके बाद में आपको मटकी को कुछ ऐसे स्टैंड पर रख देना है, और फिर आपको लेनी है कील्स और दूसरी हथौड़ी, और चाहो तो कील्स और हथौड़ी नहीं लेना चाहते हो तो ऐसे कटर भी ले सकते हो। उसके बाद में आपको मार्क कर देना है ऊपर के साइड, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। फिर बस आप चाहो तो इसको स्टैंड पर ही रहने दे सकते हो, वरना नीचे फॉर्म या फिर स्पंज या फिर कपड़ा लगाकर भी इसे रख सकते हो, जिससे मटकी के टूटने और फूटने के चांसेस बहुत कम हो जाए। फिर बस अपनी सेफ्टी के लिए ऐसे ग्लव्स जरूर हाथ में पहन लेना, जिससे कील से आपके हाथ पर नहीं खुबे और हथौड़ी की भी नहीं लगे। उसके बाद में आराम से, जैसे हमने चौक की हेल्प से मार्क किया है, बस वैसे हम सर्कल करते करते कील्स की सहायता से ऐसे होल्स कर लेंगे। पर इस बात का ध्यान जरूर रखना कि लगभग इन होल्स के अंदर 1.5 या फिर 1 इंचेस का गैप होना चाहिए, जिससे आगे जाकर मटकी को फोड़ने में बहुत आसानी होगी। तो ये सर्कल्स हमें एंड पॉइंट तक करने हैं, पर ध्यान ये भी रखना कि ऐसे टॉप की साइड से हमें सर्कल्स करने हैं, जैसे कि आप प्रॉपर वीडियो में देख रहे हो। और इन होल्स के अंदर जितनी कम दूरी होगी उतना ही आसान होगा इसे अलग करने में। तो मैं इसे टॉप से ऐसे क्यों अलग कर रही हूँ, तो उसका रीजन आप जान लो। सबसे पहले हमें मिट्टी दिखती रहेगी, क्या मिट्टी गीली है या सूखी है, ये जानकारी हमें मिलती रहेगी मिट्टी को देखते ही। दूसरा, जब भी आप प्लांट्स को इसमें लगाओगे तो प्लांट सफोकेट नहीं होंगे, क्योंकि टॉप की साइड में प्लांट्स को स्पेस ज्यादा मिल जाएगा। साथ ही जो भी प्लांट्स लगा रहे हो उसके बेबी प्लांट्स या फिर सीड्स ग्रो हुए हैं वो आपको नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसे ऊपर से कट कर रही हूँ। आप चाहो तो ऐसे हथौड़ी की सहायता से जो कील वाली साइड है उससे टैप टैप कर ऐसे फोड़ सकते हो, वरना कील की सहायता से भी जो भी होल्स किए हैं उनके बीच में और छोटे छोटे कील्स की सहायता से होल्स करते जाओ, जिससे जितना कम गैप होगा उतनी ही आसानी से टॉप वाला पार्ट है जो मटकी से अलग हो जाएगा। साथ ही आप देख सकते हो कि कटर से करते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता और हाथ में भी दर्द हो जाता। तो अब आप देख रहे हो इजीली हमारा स्टैंड भी बनकर तैयार हो गया और मटकी भी ऊपर से खुल चुकी है और बहुत बड़ा स्पेस हो गया। आप इसमें धनिया और भी लगा सकते हो या फिर रेन लिली अभी मौसम के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो ऊपर से थोड़ी सी मैसीनेस हो चुकी है, लेकिन ये बहुत प्यारी भी लग रही है, नेचुरल लुक दे रही है। साथ ही तो हमने इसके टॉप से जो कट किया था उसे आप एज अ स्टैंड यूज कर सकते हो। इसके स्टैंड को आप 2 ऑप्शंस में लगा सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन आपने देखा कि अभी मैंने इसे टॉप की साइड में लगाया है और कुछ ऐसा आपको लुक दिखेगा, और सेकंड ऑप्शन में आप इसे फोल्ड कर भी ऐसे लगा सकते हो। ये दोनों ही ऑप्शंस में प्रीमियम लुक देता है, पर मैं सजेस्ट आपको यही
करूंगी कि सेकंड ऑप्शन चूज करें, क्योंकि उससे मटकी का जो बेस है वो सिक्योर रहेगा स्टैंड पर। और साथ ही अगर आपकी मटकी में पहले से ही क्रैक्स आ रखे हैं या फिर थोड़ी बहुत टूटी हुई है, या फिर अगर मटकी का स्टैंड अलग करते वक्त ऐसे क्रैक्स आ चुके हैं, तो डोंट वरी, आप एमसिल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें 2 कंपाउंड आते हैं जिसे हार्डर और एक को रेजन बेस्ड कहते हैं। इन दोनों को मिक्स कर लेना अच्छे से और उसके बाद में जहां पर भी क्रैक्स आ रखे हैं बस इसकी सहायता से उन क्रैक्स को फिल करते जाना, और ये बहुत अच्छे से कुछ घंटों में सूख जाएगा। धूप में रख देना, तो ना ही पानी इससे बाहर गिरेगा ना ही मिट्टी। तो अब आप देख सकते हो इसके स्टैंड का ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेस्ट लगा कमेंट कर जरूर बताना। उसके बाद में आप चाहो तो इसको पेंट भी कर सकते हो। फिलहाल ये ऐसे भी नेचुरल लुक देता है तो अच्छा ही लग रहा है, तो ये भी प्रीमियम ही लुक लग रहा है। तो आप चाहो तो मेरी तरह आलसी हो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, और अगर प्रीमियम सा लुक चाहिए तो थोड़ा सा पेंट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर नीचे होल नहीं है तो एक छोटा सा ड्रेनेज होल जरूर बना लो। ड्रेनेज होल जरूरी है, वरना रूट्स है जो सेड हो जाएगी। अब आप इस मटकी को डायरेक्टली यूज कर सकते हो या थोड़ा स्टाइलिश भी बना सकते हो। नीचे प्लेट या फिर स्टैंड यूज करो। फिलहाल इसके लिए स्पेशली आपको कोई स्टैंड खरीदने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने स्टैंड बना लिया है इसी से। उसके बाद में थोड़ा पेंट भी आप कर सकते हो, ऑप्शनल है। मैंने इसे सिंपल और नेचुरल ही रखा है अभी तक, तो प्लीज एंड तक वीडियो को जरूर देखना कि आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है। उसके बाद में इसमें बात करते हैं सॉइल फिलिंग की प्लस प्लांटिंग की। तो अब इसमें डालते हैं सॉइल मिक्स, जिसमें गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और थोड़ा सैंड। साथ ही आप इसमें मिक्स रेशियो अप्रॉक्स देख सकते हो कि 50% सॉइल, 30% है कंपोस्ट और 20% सैंड। अब प्लांट को जेंटली प्लेस करो या फिर साइड से मिट्टी फिल कर दो, लाइट वाटरिंग करो। लेकिन अब मेरी बात सुनो, अगर आपके आसपास की जगहों पर कोई भी सूखी लीव्स आपको दिख रही है बहुत सारी, तो वो लेकर आ जाओ। उसके बाद में ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए नारियल के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ड्रेनेज होल को बस जेंटली आपको कवर कर देना। उसके बाद में मिट्टी डालकर फिर उसके बाद में फिर से आपको लेयरिंग करनी है सूखी लीव्स की, और उसके बाद में आप फिर से सॉइल डाल दो। यहाँ पर मैंने सैंड का इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे इसे कंपोस्ट बनाना है साथ ही साथ। तो अगर आप भी मेरी तरह आलसी लोग हो कंपोस्ट बनाने के लिए, तो ऐसे आप डायरेक्टली कंपोस्ट बना सकते हो। तो मैंने इसमें पंचवटी वाली फ्लावर वाली बेल लगाई है और साथ ही मीठे नीम यानी कड़ी पत्ता के प्लांट को लगाया है। और अब इस DIY मटकी प्लांटर के बेनिफिट्स भी सुन लो। 100% इको फ्रेंडली, 0 कॉस्ट गार्डनिंग और रूट्स को भी मिलता है नेचुरल ऑक्सीजन। तो ये कमेंट बिल्कुल मत करना कि आप सारे प्लांट्स को सैंड में लगाते हो, क्योंकि ये देख रहे हो मैं नर्सरी से प्लांट लेकर आई हूँ मीठे नीम का, वो भी सैंड में ही लगा हुआ है। हाँ, कुछ टाइम के बाद में मैं इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट ऐड कर दूंगी, लेकिन अभी सैंड में ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये रूट्स को डेवलप कर लेगा, ओवर हीटिंग नहीं होती है और साथ ही प्लांट्स ग्रो फास्टर और हेल्थियर होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप वेस्ट को यूजफुल बना रहे हो। अब आप देख सकते हो कि ऊपर से मैंने हटाया है, उसके बाद में इसमें बहुत ज्यादा जगह भी बन चुकी है जिसमें आप सीड्स या फिर इसके कंपेनियन प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हो इजीली। तो अब पंचवटी वाले प्लांट को मुझे सपोर्ट देना है, साथ ही इन दोनों प्लांटर्स में अच्छे से पानी दे देंगे और उसके बाद में कुछ दिनों के लिए इन्हें सेमी शेड एरिया में रख देंगे। तो अब ये प्लांटर्स बनकर रेडी हो चुके हैं। ऐसे और भी आप बहुत सारे प्लांटर्स बना सकते हो घर पर आसानी से इन वेस्ट मटकियों से। लेकिन आप चाहो इसे और प्रीमियम लुक देने के लिए, आप इन पर पेंट करना चाहते हो तो केमिकल फ्री पेंट कर सकते हो। वो है ये रेड कलर की मिट्टी जो बाजार में बहुत आसानी से मिल जाती है। तो बस लाल कलर की मिट्टी को ऐसे पानी के अंदर घोल लो और उसके बाद में आप चाहो तो इसमें थोड़ा बहुत फेविकॉल डाल सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी पेंट कर सकते हो अपने मिट्टी के पॉट्स पर। तो ये केमिकल फ्री क्यों है? क्योंकि ये नेचुरल है। तो आप अगर बाहर से कोई भी पॉट्स लेकर आ रहे हो यानी गमले लेकर आ रहे हो, उन पर जो कलर किया हुआ होता है नॉर्मली यही कलर यूज करते हैं वो लोग। जिसे प्लांट है कूल रहता है, साथ ही पॉट है वो बहुत तेज गर्मी से आपके प्लांट को बचाता है और गमले में मिट्टी को जल्दी सूखने भी नहीं देता है। तो आप भी इस पेंट को एक बार जरूर ट्राई करना अपने मिट्टी के पॉट्स पर, और इसको यूज करना भी बहुत आसान है। बस इसको आप लेकर आ जाओ आराम से, 10 से 15 रुपए में ये मिट्टी मिल जाएगी आपको लाल कलर की, और बस पानी डालो, थोड़ी देर पानी को इसमें ही रहने दो, ये गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद में बस अपने मिट्टी के कंटेनर्स पर पेंट कर दो और नया लुक दे दो उन्हें। केमिकल वाले पेंट्स में यही दिक्कत आ जाती है कि वो हर बार खराब हो जाते हैं या फिर उनमें जो कूलिंग सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है मिट्टी के गमलों में। उसके बाद में ये छोटे वाले जो कंटेनर्स होते हैं, हमारे यहाँ इन्हें पालसिया कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट कर जरूर बताना। इन्हें भी लोग फेंक देते हैं, आप इनका 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले आप इनमें लगा सकते हो कोई भी प्लांट्स जैसे बिच्छुपति, 9 ऑफ क्लॉक, या फिर आप इसमें पक्षियों के लिए पानी भरकर भी रख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मिट्टी के मटकियों के अंदर ऐसे जिनके अंदर टैप्स लगे हुए होते हैं उनमें आप कंपोस्ट बना सकते हो, बहुत आसानी से कंपोस्ट बन जाएंगे। कंपोस्ट है जो
जल्दी सूखेगा भी नहीं और बहुत आसानी से तैयार भी हो जाएगा। अगर काऊ डंग कंपोस्ट बनाना चाहते हो तो उसकी फुल वीडियो आपके साथ शेयर कर रखी है, तो आप जाकर बिंदास उसे चेक करे और लाइक करे, शेयर भी कर सकते हो। तो इस मटकी के अंदर मैं बनाने वाली हूँ किचन वेस्ट या फिर लीव वेस्ट, जिसमें आप सबसे पहले मटकी के अंदर 2 ड्रेनेज होल कर लो। उसके बाद में आप प्रोसेस देख ही रहे हो। उसके बाद अगर आपको इस पर फुल डिटेल चाहिए तो कमेंट कर दो डिटेल। और देखो तब तक हमारी लाल मिट्टी का जो हमने पेंट किया था वो ड्राई हो चुका है। तो अब बारी है इनको अपनी जगह पर रख देने की, लेकिन उससे पहले ये जरूर बता देना ये लग कैसे रहे हैं। इस पेंट को अच्छे से ड्राई होने में लगभग 2 से 3 घंटे ही लगेंगे, और अगर ये ज्यादा से ज्यादा टाइम लेगा तो 1 दिन का लेगा, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। उसके बाद में दोस्तों, गार्डनिंग सिर्फ प्लांट्स ग्रो करना नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। जब आप वेस्ट को रीयूज करते हो तो आप नेचर को रिस्पेक्ट भी कर रहे हो, और बिलीव करो प्लांट्स भी आपको डबल हैप्पीनेस देते हैं। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही कनेक्ट रहना फ्यूचर लव गार्डनिंग के साथ। ऐसे ही और अमेजिंग गार्डनिंग आइडियाज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप ग्रोइंग।